राधे राधे दोस्तों। मैं अधिवक्ता किशोर कुणाल अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं जीवन बहुत सीमित है और इस जीवन का मुख्य उद्देश्य समाज को कुछ देना है। आप या तो कॉम्पिटिटर बन के जी सकते हैं या कंट्रीब्यूटर बन के। मेरे अनुसार कंट्रीब्यूटर बन के जीने में जो सुख है वो किसी चीज़ में नहीं है। बाय द वे, आज से मैं वीडियो की नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं जिसमें न्यायालय से जुड़ी जानकारी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े विचारण, दीवानी मुकदमे और अन्य मुकदमों की चर्चा अपने ज्ञान और अनुभव के साथ आपके साथ साझा करूंगा ताकि नए अधिवक्ता और मुकदमे में फंसे लोगों को जानकारी और राहत मिल सके। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ साथ नई चीज़ें विकसित हो रही हैं। पहले का वकालत और आज के वकालत में बहुत अंतर है। मतलब कि पहले सुबह जाकर वकील साहब के टेबल पर बैठ गए, कई बार चाय पी और पिलवाई, वकील साहब को फीस को लेकर मान मनोबल किया, थोड़ा बहुत दे दिया और शाम को घर आ गए, डेट हो गई। अब मैं परिस्थिति को बदलना चाहता हूं। मैं बिहार पटना से हूं। पटना के अधिवक्ता की गुणवत्ता बिहार के अन्य जिलों से अच्छी मानी जाती है। जिस प्रकार दिल्ली के अधिवक्ता को अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, परंतु दूरी, रुपये और जानकारी के अभाव में या तो उनको सही अधिवक्ता, जानकारी और सलाह नहीं मिलता है या मुकदमे की गंभीरता को बिना पहचाने सही वकील साहब का चुनाव नहीं कर पाते। इसी बिंदु पर मैं आपके लिए दूरस्थ अधिवक्ता की व्यवस्था लाया हूं ताकि आप बैठे बैठे मोबाइल पर सिर्फ सलाह ही नहीं लें, आप अपने लिए पिटीशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए प्रश्नावली भी बनवा सके। गुणवत्ता ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे की अपेक्षा सही नॉलेज ज़रूरी है। मुश्किल तब होती है जब फीस भी चली जाए और वकील साहब से कुछ मिले भी नहीं। केस हारना केवल एक सर्टिफिकेट मात्र नहीं होता, बल्कि उससे पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। जीवन भर की जमा पूंजी, मान सम्मान सब नष्ट हो जाता है। आजकल कोर्ट जज भी प्रोसिक्यूशन माइंडेड होते जा रहे हैं। उनको कानून से ज़्यादा इस बात की चिंता होती है कि कोई शिकायत या हल्ला न कर दे। उनका उद्देश्य सिर्फ सजा करके पेपर में नाम छपवाना हो गया है ताकि वो आरोप प्रत्यारोप से बचे रहें। उनका उद्देश्य न्याय करना नहीं, बस नौकरी करना होता है। आपको यह समझना होगा कि जज भी भगवान नहीं होते। वो आपके और मेरे जैसे आम इंसान हैं। उनमें ईर्ष्या, लालच, डर, पक्षपात, क्रोध जैसी भावनाएं होती हैं। इसमें तो कुछ जज अभियोजन के सरकारी वकील के चाटुकारिता में इतने मंत्र मुग्ध रहते हैं कि उनके सलाह के बिना निर्णय भी नहीं लेते हैं। ऐसे में जब आपके साथ कोई लड़ने वाला अधिवक्ता साथ नहीं होगा तब तक आपको सही मायनों में न्याय नहीं मिल सकता है। या तो आपको लड़ना होगा या आपके अधिवक्ता को, क्योंकि बिना रोए तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। एक बात बता दूं, कोर्ट में दो तरह के वकील होते हैं, एक बेल वाले वकील साहब और दूसरे ट्रायल वाले वकील साहब। बेल वाले वकील साहब जज साहब को भगवान मानते हैं क्योंकि उनकी वजह से उनकी जीविका चल रही है। सप्ताह में जज साहब 2 बेल अलाउ कर दें तो महीने भर का खर्च निकल जाता है। ट्रायल वाले वकील साहब लड़ते हैं, उनको लड़ना पड़ता है। कुछ जज या सरकारी वकील जानबूझकर उन पर हंसकर उनको ह्यूमिलिएट करते हैं ताकि उनका वकील विरोध ना कर सके और सरकारी वकील और जज मिलकर अपनी मनमानी करते रहें। मनमानी की सीमा ये होती है कि सरकारी वकील गवाही के नाम पर गवाह से बिल्कुल सट कर खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे बोलकर गवाही करवाने लगते हैं ताकि आपका केस कमज़ोर हो जाए और उनका केस मजबूत हो सके। आपको विरोध करना सीखना होगा, आपको यह बोलना होगा। सरकारी वकील साहब की ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। अगर ये इसी तरह मनमानी करते रहेंगे तो सारी गवाही और विचारण, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाने का आप आवेदन दें और उस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का भी आवेदन दें। इससे जज सख्ते में आ जाएंगे और आपके साथ और सरकारी वकील की मनमानी को रोकेंगे। आपको अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ना होगा। भगवान अवतार नहीं लेंगे। शायद भगवान भी कहीं आपके भरोसे पे ना बैठे हों, वरना आपके वकील साहब अंतिम में यही कहेंगे, अरे महाराज आपको तो 10 साल की सज़ा होती, वो तो मेरी वजह से 4 साल में ही
छोड़ दिया। ऐसा मत करिए। बाइज्जत बरी होने के लिए आपको रिकॉर्ड पर आपके खिलाफ के गवाहों को क्रॉस एग्जामिनेशन में तोड़ना होगा, अपने पक्ष के दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाना होगा, तभी आपकी जीत होगी। भीख मांगने से आप अपना आत्मसम्मान भी खो बैठेंगे।